अच्छा, अब जरा किसी के सम्मान की बात करते हैं। एक ऐसा वर्ग है जो सम्मान करता है, जिसे कभी आपने बलि का बकरा देखा होगा। उसमें क्या करते हैं, उसको ये लो जी हल्दी का टीका लगा दिया, तो सम्मान मिल गया। अंत में क्या किया, उसको काट दिया, बना बनू के खा गए। ऐसा सम्मान है। यही हाल हमारी नदियों का है। इनको हम सम्मानित कर रहे हैं। गंगा माँ, गंगा माँ है, हम माँ बोलते हैं, और विदेशों वाले नदियाँ बोलते हैं। भाई जरा थोड़ा यूट्यूब देख लो भाई कि किसके देश की नदी गंदी है, सतरी है, साफ है। बस तो इस जो सम्मान करने वाले लोग हैं, इनसे ज़रा सावधान रहें। अब गाय को देख लो, गाय माता है, कोई योजना बनाई इसके लिए? बल्कि सैकड़ों योजनाएं बन सकती हैं। पन्नी खा खा के मर रही है बेचारी। बहुत सुविधाएं हो सकती हैं, और इस सुविधाओं में कुछ लगेगा नहीं। इसको भी हल्दी लगा दिया, सम्मान कर दिया, अब इसका भी बुरा हाल हो गया। अगर ये लोग सच में गाय की सेवा करना चाहते हैं तो इनका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा, और गाय तंदुरुस्त भी रहेगी, दूध भी देगी और खुश भी रहेगी। अभी क्या करते हैं, वो गौ आश्रम हो गया। देख लो इनका गौ आश्रम क्या होता है। भूखी ही मर जाती हैं, और ऐसी भूखी मरती हैं कि बेचारी सूख के कभी वीडियो का द्वारा वीडियो होगा यूट्यूब पे, देख लेना। तो ये सिर्फ चुनाव के लिए इनमें हल्दी लगा रहे हैं, और जिनमें समझ लोगे इन लोगों ने हल्दी लगाई, उसका तो काम तमाम है भाई। तो कभी कभार ये बताते हैं हिंदू खतरे में है, तो एक प्रकार से वही हल्दी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इनसे इनके नाटक में मत फंसो, बस बुद्धि का इस्तेमाल करो। अगर हम गाय की मान लो सच्ची सेवा ही करना चाहते हैं तो एक उपाय है। आप दुनिया भर का रिश्वत लेते हो, दुनिया भर की भाषण देते रहते हो, दुनिया भर के बोर्ड लगाते रहते हो। जिस गाय से जीतते हो, जिसको मुद्दा बनाते हो, कभी उसके लिए भी कुछ एक योजना बनाने की सोच लो। योजना में कोई खर्चा नहीं है, मैं बताता हूँ। मान लो ये लोग तो कभी नहीं करेंगे, तो कभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से बताता हूँ मुझे क्या करना है। मैं लोगों से अपील करूँगा, प्लस ये जो सरकारी लोग जाते हैं इनको भी कुछ जिम्मेदारी दूंगा। लोगों से अपील ये होगी कि आप सेब खाते हो, संतरे खाते हो, एवोकाडो खाते हो, और ड्रैगन फ्रूट वगैरह क्या क्या खाते हो। इतना महंगा सामान कि क्या बताएं, बहुत बहुत महंगा, हजार रुपए की किलो वाला सामान खाते हो। जो केले के छिकले हैं, अच्छे से ध्यान रखना कि जैसे तुम खाते हो साफ सुथरा, वैसा कोशिश करो कि जब माता है तो माता की तरीके से देना। केले के छिलके हैं,
मिट्टी सिट्टी मिक्स ना हो। और जो पालक मालक धोते हो, कुछ धनिया धोते हो, ये जो कुछ बचता है इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा धो लेना, क्या फर्क पड़ रहा है। बाकी जो धोने लायक नहीं है, माना कि जिसमें मिट्टी नहीं लगा, मानो मानो केला खाया तो उसमें मिट्टी कहाँ लगा, उसको धोने की क्या जरूरत है। जिसको लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत कचड़ा सा है तो उसको हल्का सा पानी में निकाल दिया, हो गया काम। उसको निकाल के थोड़ा हल्का करके एक डब्बे में रखो, हरा पीला नीला जो तुमको पसंद आए उस रंग का डब्बा रखो। अब उसके लिए हम सुबह सुबह पर्सनल एक गाड़ी भेजेंगे, हमारी सरकार बनेगी, हम पहले वही गाड़ी भेजेंगे तो जिसमें खाने पीने का सामान, तुम्हारा रात को आटा बच गया, रोटी वगैरह बच गई, बहुत ईमानदारी से, ये ईश्वर का काम है। इसमें अगर तुम किसी ईमानदारी से करोगे तो तुम्हें ईश्वर है, वो तुम्हें इसका फल अवश्य देगा। तो तुम दुनिया भर के भंडारे करते हो तो अच्छे आदमी हो ना, इसका मतलब कुछ अच्छा ही है। तो मुझे विश्वास है कि इस पर भी ध्यान दोगे। तो ये जो तुम होगा सब एक अलग डब्बा रखोगे, उसमें मैं जो सरकारी अधिकारी लोग जो नियुक्त करूँगा वो लेके जाएंगे, और ये जो गाड़ी होगी सीधी जहाँ गाय वगैरह रहती हैं उनके वहाँ डाला जाएगा। थोड़े हम उसमें अच्छे से हरियाली वरियाली घास वास मिक्स करेंगे ताकि गाय को किसी प्रकार की घृणा ना हो। हम भी कुछ कोशिश करेंगे और आप कुछ अच्छी कोशिश करोगे कि भाई ये पुराना ना हो, सड़ा ना हो, ज़्यादा खराब, मतलब इस तरीके का बहुत आपकी पता है। आप, मैं जानता हूँ आप क्या करोगे, आप बहुत जैसा हम करेंगे वैसे मुझे विश्वास है आप करोगे। तो हम गाय का खाना आप लोगों के घर से लेके आएंगे, और फिर उसी गाय का दूध जो होगा वो तुम्हारे ही काम आएगा। उसका दूध जनता के काम में इस्तेमाल में लिया जाएगा। किस तरीके से लिया जाएगा इसके लिए विचार किया जाएगा। बाकी गाय का दूध पत्थरों पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा। एक गाय का बछड़ा वो तो दूध नहीं पी पाता, पीता कौन है, वो बेचारे उसके मुंह से निकाला, छीना, वो भूखा तड़प रहा है, घास पास खा रहा है, तुमने उसको बेचाने के इंसान ने नहीं खाया, उसको उठाया पत्थर पे चढ़ा दिया, पत्थर से जाकर नाली में चला गया। इसमें क्या लाभ हो गया? मुझे तो कुछ लाभ नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं गायों के लिए हर मतलब कुछ पार्क से बनाएंगे या गली में भी, गली में तो खैर नहीं, गायों को घूमना चाहिए, इतना तो मैं ध्यान दूंगा। तो उसका बहुत कुछ बचत होगी, गोबर आएगा, ये सब कुछ आएगा, वो हमारे लिए पहले भी काम की थी, अब भी काम की है। तो मैं भाई तुमको तो पता है कि मैं, अकल तो है नहीं लेकिन जितना है उतना कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ।